मृत्यु के बाद एक विशाल और भव्य न्यायालय में सभी आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजे जाने की प्रक्रिया जारी थी। स्वर्ग का रास्ता सुंदर और आनंदमय था, जबकि नरक का रास्ता भयावह और पीड़ादायक। लंबी कतारों में खड़े हुए हर आत्मा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और हर कोई अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब जानने के लिए उत्सुक था। वहीं कतार में एक युवा वकील अमर खड़ा था। पेशे से वकील होने के कारण उसे अपने तर्क और जिरह पर पूरा भरोसा था। अमर ने अपने जीवन में धार्मिक आस्थाओं का पालन किया था, नियमित रूप से धर्मशास्त्र पढ़े, दान दिया और धार्मिक स्थलों पर गया। उसे विश्वास था कि ये सब उसके अच्छे कर्म हैं और उसे स्वर्ग का मार्ग दिलाएंगे। अमर की बारी आने पर उसे न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उसकी अच्छाई और बुराई के कर्मों की सूची गिनाई गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी अच्छाई की सूची में सिर्फ एक कर्म गिना गया, और वह था अपने मित्र की सफलता पर दिल से प्रसन्न होना। बाकी सभी कर्म बुराई की सूची में थे। अमर ने तत्काल ऑब्जेक्शन उठाया और बहस की मांग की। हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए। न्यायाधीश ने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। अमर ने तर्क दिया, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े, दान दिया और धार्मिक स्थलों पर गया, उसका क्या? न्यायाधीश ने कहा, यह तुम्हारा बुरा कर्म था, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हुआ। तुमने अपना कीमती समय, धन और ऊर्जा गंवाया। अमर ने पूछा, मैंने कई लोगों की मदद की, उसका क्या? न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारे सभी शारीरिक कर्म स्वार्थपूर्ण और अहंकार से भरे थे। तुमने अच्छा दिखने, अहंकार पालने और बदले में कुछ पाने की इच्छा से मदद की। तुम्हारे भाव स्वार्थपूर्ण थे। न्यायाधीश ने समझाया, यहाँ सच्चे न्याय का दरबार है, शारीरिक कर्मों की नहीं, भावों की कीमत है। अगर तुमने दिल से बिना स्वार्थ और अपेक्षा की मदद करने की सोच भी ली होती, तो वह तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिना जाता। अमर समझ गया कि उसके तर्क और झूठ यहाँ काम नहीं आएंगे। उसने जीवन को भावों की बजाय शारीरिक कर्मों से जोड़ा और जीवन बर्बाद कर दिया। उसने जीवन का सही अर्थ नहीं समझा। कहानी का नैतिक ये है कि हमें अपने कर्मों को दिल से और सच्चे भाव से करना चाहिए। बाहरी आडंबर और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे सच्चे भाव हैं। सच्चे और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही असली अच्छे कर्म होते हैं। आप भी जो कार्य करिए, सच्चे मन से करिए। दिखावे और अहम की पूर्ति के लिए किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते हैं। धन्यवाद।